यह सोशल जस्टिस मार्च में जो शामिल हुए हैं उसके लिए हम आपको क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस कैंपस में रहते हैं, इस कैंपस की सच्चाई से रूबरू हैं, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कैंपस में सामाजिक न्याय की लड़ाई को किस तरीके से लड़ा जा रहा है और इसकी क्या स्थिति है। आज जो यह मार्च निकाला गया है, ये इस मौके पे निकाला गया है कि पिछली बार जब एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ था तब से लेकर के इस बार का जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग जो एडजर्न हो गया था हमारे उसेन बोल्ट वाइस चांसलर के चलते, उसमें हम लोग जो मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पे हमको सफलता मिली है। उसमें सबसे बड़ी सफलता मिली है कि ओबीसी रिलैक्सेशन को 1 या 2 नहीं, ऑल लेवल पे लागू करवाया गया है, ये सबसे बड़ी सफलता है। उसके बाद हॉस्टलों के अंदर जो अलॉटमेंट होता था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी, जो लोग ब्राह्मणवाद की मार झेल रहे थे फिर भी किसी तरीके से अपनी काबिलियत के बदौलत जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग होते थे, जब वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होते थे, जब वो टॉप करते थे, उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। इसीलिए महसूस की गई कि रिजर्वेशन को 27% ओबीसी रिजर्वेशन को हॉस्टल अलॉटमेंट में भी लागू कराना चाहिए, और जिस तरीके से SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक सेपरेट लिस्ट आता है, उसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट का भी एक सेपरेट लिस्ट आना चाहिए और 27% रिजर्वेशन को लागू कराना चाहिए, इसको भी लागू कराया गया है। साथ ही साथ इस बार का डेटा है 92 स्टूडेंट डायरेक्ट PhD में सेलेक्ट किए गए, उसमें से केवल 2 स्टूडेंट नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, बाकी 2 स्टूडेंट जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, 90 स्टूडेंट नॉन रिजर्व कैटेगरी से। इस डेटा के बाद यह सवाल वापसा और दूसरे संगठनों भी उठाया। JNU के साथ जब हम लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन पिछले वाइस चांसलर को मिलने के लिए गए थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस मामले को हम हल करेंगे, लेकिन जब नए वाइस चांसलर साहब आए उनका रवैया बहुत ही डिली डैलिंग वाला था। इस बार के एकेडमिक काउंसिल में इस मुद्दे को भी मजबूती से उठाया गया और जो फार्मूला हमने सुझाया JNU की तरफ से, उस फार्मूले को माना गया कि रिजर्व कैटेगरी के सीट को अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, और जो कट ऑफ का मसला है, कट ऑफ के मसले को ना मानते हुए किसी भी सूरत में उस सीट को फुलफिल किया जाएगा, ये बात मानी गई। साथ ही साथ उन लोगों का लॉजिक ये था कि किसी सेंटर में 1 सीट होता है या 2 सीट होता है, उसमें हम रिजर्वेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमने ये फार्मूला सुझाया कि आप रोस्टर सिस्टम को लागू कीजिए, जिस तरीके से रोस्टर सिस्टम को फैकल्टी पोस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, वही सिस्टम आप डायरेक्ट PhD के स्टूडेंट के एडमिशन में भी लागू कीजिए, और रिजर्वेशन को सेंटर के आधार पर नहीं, स्कूल के आधार पर अगर आप देंगे तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस बात को भी माना गया है। ये जो 2 अहम सवाल था, इस पे हम लोगों को कॉन्क्रीट अचीवमेंट मिला है। इसके साथ साथ 2 और अहम सवाल हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए। पहला सवाल ये है कि इस कैंपस के अंदर लगातार ये देखा गया है जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ वाइवा के अंदर भेदभाव किया जाता है। इस बार के हाउस में एक पॉजिटिव सेंस था और बहुत सारे स्कूल के डीन ने बाकायदा स्वीकार किया कि टीचरों के द्वारा खास तरीके के मानसिकता से ग्रसित होने के चलते एक खास तरीके के बैकग्राउंड के लोगों को कम नंबर दिया जाता है, और ऐसा डेलिबरेटली जानबूझ करके किया जाता है। यह स्वीकार करने के बाद जो स्टूडेंट यूनियन का डिमांड था, उसके साथ बहुत सारे टीचरों की सहमति के बाद पूरे हाउस ने माना कि 30 नंबर बहुत ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 20 नंबर का प्रपोजल आया, इसको घटा करके हम 20 कर देते हैं। हमने उसको सिरे से मानने से इनकार किया और हमने कहा कि आप इस पर कुछ भी कर लीजिए, आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन हमको 10 से 15 नंबर से ज़्यादा वाइवा का नंबर नहीं चाहिए, और हम अपने मांग पर रिजिड रहे। और चूँकि हाउस में एक पॉजिटिव सेंस था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस बार के जो एडमिशन होंगे उसमें ये लागू करना संभव नहीं है, लेकिन हम इमीडिएटली जुनूटा और JNU के रिप्रेजेंटेशन के साथ कमेटी बनाते हैं और आपको हम ये आश्वासन देते हैं, प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं कि अगला एडमिशन में हम वाइवा के नंबर को कम करके प्रोस्पेक्टस में छापेंगे। इस बात का आश्वासन हमको मिला है। लेकिन जब तक ये लड़ाई हम लोग जीत नहीं लेते हैं, तब तक हम इसको जीत नहीं मानते हैं।
क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। कुछ छोटी बड़ी चीज़ों को जीत लेने से हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक समाज के अंदर हम लोग समानता को स्थापित नहीं कर देते हैं, जब तक ऊंच नीच और भेदभाव को ख़त्म नहीं कर देते हैं। इसी कड़ी में एक और सवाल हमारे बीच था, वो ये था कि जो CGPA का मसला है, जिसमें SC ST स्टूडेंट के लिए 5.5 CGPA होना चाहिए MPhil से PhD में प्रमोट होने के लिए, जनरल और OBC कैंडिडेट को 6 पॉइंट चाहिए। हमने वहाँ भी ये सवाल उठाया कि जब कैटेगरी 3 है तो इसका क्राइटेरिया भी 3 होना चाहिए। और एक प्रपोजल जो कमेटी बनी हुई है ड्रॉप आउट के मसले को देखने के लिए, अनुराधा चिनॉय की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने यह सजेस्ट किया कि 5.5 जनरल के लिए, 5.2 OBC कैंडिडेट के लिए और 5 पॉइंट SC ST PH के लिए होना चाहिए। इस पर भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये पास नहीं हुआ है। ये दोनों सवाल को हम लोगों को आगे पास कराना है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय के दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर अभी और लड़ाई की ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ बातें यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है जो अंदर एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के दौरान हुआ। मसलन सबसे बड़ा मज़ेदार बात ये था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पढ़ने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम को जब स्टडी सेंटर में कन्वर्ट करने की बात हुई तो हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जो टीचरों को पाकिस्तानी एजेंट कहने के अलावा और उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। लेकिन आज ABVP ने क्लेम किया है कि हमने लड़ करके उसको करवा दिया। इसी तरीके से दूसरा प्रपोजल आया था कि SL के अंदर एक अलग स्कूल, उसको बाइफरकेट करके एक अलग स्कूल बनाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्कूल। उसको लेकर के एक प्रपोजल वहाँ के डीन के द्वारा लाया गया था। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन मामला फंसा वहाँ जहाँ संस्कृत ने कहा कि हम भारतीय भाषा का हिस्सा नहीं हैं। संस्कृत ने कहा कि हम अलग से स्पेशल सेंटर रहना चाहते हैं, हम इंडियन लैंग्वेज का जो अलग से स्कूल खुलेगा उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये इनकी भारतीयता है, ये इनकी राष्ट्रीयता है, ये बात समझ में आती है। तीसरा एक और मज़ेदार चीज़ जो उस पूरे बहस के दौरान हुआ वो ये था कि हम लोग बार बार ये डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से कि हमारा जो हॉस्टल का काम है उसको जल्दी से शुरू किया जाए। और इस बातचीत के दौरान JNUST रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि पैसा आकर के रखा हुआ है। इमीडिएटली जो है हमारा जॉइंट सेक्रेटरी खड़ा होकर कहता है पैसा आकर के नहीं रखा गया है, ला करके रखा गया है। मतलब इनका जो पूरा का पूरा रवैया है वो स्टूडेंट के प्रति इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या तो प्रशासन के पक्ष में जाकर के हमारे खिलाफ दलील देते हैं या फिर मीडिया हाउस के पक्ष में जाकर के हमारे खिलाफ दलील देते हैं। कैंपस में 2 घटना घटी है, बेसिकली 2 नहीं 3 घटना घटी है। ABVP न्यूज़ का एक जर्नलिस्ट जो है वो लोहित हॉस्टल में घुसने का प्रयास किया और उसको घुसा कर रहे थे हमारे महानुभाव ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में G न्यूज़ बिना परमिशन का घुसने का कोशिश किया। उसको कौन कोशिश नहीं किया बल्कि घुसा। उसको कौन घुसाए? ABVP के प्रेसिडेंट आलोक जी। और इन लोगों का काम कुल मिला करके यही रहा है कि स्टूडेंट के खिलाफ जासूसी करना, स्टूडेंट को टारगेट करके उनके खिलाफ जो है एक ऐसा माहौल मीडिया के द्वारा बनाना जिससे JNU का जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है उसको आगे बढ़ाना। कल एक स्टूडेंट को बार बार लाल घेरे में घेर करके दिखा जा रहा था कि ये JNU में पाया गया। भाई साहब, JNU का स्टूडेंट JNU में नहीं पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा? हमको लगता है कि इनका कॉमन सेंस जो है उसको वो लूज कर चुके हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं एक मदद भी मिलती है। मदद मिलती है क्योंकि ये सरकार में है। मदद मिलती है कि इनके लोग जगदीश कुमार अप्पा राव कैंपस के वाइस चांसलर बनकर के बैठे हुए हैं। जिस सवाल को लड़ने के लिए हम लोगों को एड़ी चोटी एक करना पड़ता है, वो सवाल हल हो जाने के बाद ये पर्चा निकाल के कहते हैं कि हमने ये करा दिया। ये जो इनका तरीका है, हमको लगता है कि इस तरीके का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और यह बात बार बार कहनी चाहिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई एक कलेक्टिव लड़ाई है, एक सामूहिक लड़ाई है। और सामूहिक तरीके से हम इसको लड़ते हैं और सामूहिक तरीके से ही जब इस लड़ाई को हम जीतते हैं उसको क्लेम भी करते हैं। ये बात हम लोगों को कहना चाहिए। और हमको लगता है कि कुछ चीज़ें जो JNU SU के द्वारा लड़ करके की गई है उसमें आप तमाम साथियों का सहयोग है।
आने वाले समय में भी यह सहयोग आप लोगों से अपेक्षित है। और सहयोग के संदर्भ में मैं एक बात कह दूं कि अभी इस पूरी रैली में जो हम लोग आ रहे थे तो एक बैनर पकड़ करके लाए थे, उसमें 2 फ्रेम में फोटो था। एक फ्रेम में फोटो ये था कि 6 झाड़ू से 25 पत्ते जो है उसको साफ किया जा रहा था। दूसरे फ्रेम में ये फोटो था कि हाथ से लोग लेट्रिन साफ कर रहे थे। एक तरफ नौटंकी थी, दूसरी तरफ सच्चाई था। तो जो मुंबई के सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों ने मुंबई के अंदर जेएनयू स्टूडेंट्स के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा किया, मोर्चा निकाला। साथ ही साथ कहा इस देश में अगर विद्यार्थी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस देश में विद्यार्थी अगर ये कह रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना चाहिए, इस देश में विद्यार्थी अगर कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म होना चाहिए, इस देश के विद्यार्थी अगर कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को लागू करा के सबको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने का हक और अधिकार है, तब ये मजदूरों का भी जिम्मेवारी बनता है कि वो विद्यार्थी आंदोलन के पक्ष में खड़े हों। और वो 4 लोग जो मुंबई के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, ठेका प्रथा के खिलाफ संघर्ष करते हैं, इस देश के अंदर जो नव उदारवादी लूट है उसका विरोध करते हैं, सामाजिक सम्मान की लड़ाई को लड़ते हैं, वो 4 लोग टिकट नहीं मिलने के कारण मुंबई से गाड़ी चला करके हमारे बीच आज आए हैं। हम जेएनयू की तरफ से तमाम छात्रों का पूरा इस्तकबाल करते हैं, उनको जय भीम पेश करते हैं, उनको लाल सलाम पेश करते हैं। और इस बात का आश्वासन तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, बस इस कमिटमेंट को दोहरा सकते हैं कि जिस तरीके से आप हमारी लड़ाई में शरीक हुए हैं, हम आपकी लड़ाई में शरीक होंगे और इस देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके जो आज से गंदगी साफ की जाती है उस व्यवस्था को खत्म करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को इंश्योर करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूंगा। आगे भी लोग अपनी बातचीत रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो जो 4 साथी हमारे बीच मुंबई से चल करके आए हैं उसमें से 3 साथी अपनी बात रखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है जेएनयू की तरफ से, आप पहले उनकी बातचीत को सुने, उसके बाद बाकी संगठन के लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो भी रखें और साथ ही जनरल सेक्रेटरी भी अपनी बात को रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए साथ ही जनरल सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मीटिंग को प्रिजाइड करें और साथियों को आमंत्रित